उत्तर भारत में आसमान से आफत और जमीन पर तबाही का मंजर है। यमुना का उफान, लगातार बारिश और बिजली गिरने से हालात बेकाबू हो गए हैं। नोएडा, आगरा और मथुरा में बाढ़ ने जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। कहीं स्कूल डूबे तो कहीं इमारतें गिरी। मथुरा में बिजली गिरने से लोग जख्मी हुए। वहीं दिल्ली में पानी उतरने से थोड़ी राहत जरूर मिली है। उत्तर भारत में आसमान से आफत और जमीन पर तबाही का मंजर। यमुना का उफान, लगातार बारिश और बिजली गिरने से घमासान। ग्रेटर नोएडा के गांव लतीफपुर में स्कूल तक पानी में डूब गया। 5 फीट तक भरे पानी ने बच्चों की पढ़ाई रोक दी। नोएडा में जिला प्रशासन अलर्ट पर है। हजारों लोग शरणालयों में ठहराए गए। राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई के सहारे जिंदगी काट रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें चौकसी पर है। बाढ़ कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव है। उधर आगरा में लगातार बारिश से 3 मंजिला इमारत ढह गई। गनीमत रही कि सभी लोग बच गए, लेकिन बटेश्वर में यमुना का रौद्र रूप भोलेनाथ के मंदिर तक पहुंच गया। मथुरा के विश्राम घाट पर तेज बहाव के बीच लोग खतरे को नजरअंदाज कर नहा रहे हैं, जबकि प्रशासन पूरी तरह से बेखबर है। इसी बीच मथुरा के राजागढ़ी गांव में गिरी आकाशीय बिजली ने 2 बच्चियों और एक महिला को घायल कर दिया। साथ ही एक मवेशी की मौत हुई। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। मोनेस्ट्री मार्केट से पानी उतरने लगा और व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही बाजार फिर से गुलजार होगा। कुल मिलाकर बरसात और बाढ़ ने इस वक्त यूपी से लेकर दिल्ली तक हाहाकार मचा दिया। तस्वीरें डरा देने वाली है और चेतावनी देने वाली भी। ग्रेटर नोएडा के गांव लतीफपुर में स्कूल तक पानी में डूब गया। 5 फीट तक भरे पानी ने बच्चों की पढ़ाई रोक दी। नोएडा में जिला प्रशासन अलर्ट पर है। हजारों लोग टेंटों में ठहराए गए हैं। राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई के सहारे जिंदगी काटने को मजबूर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें चौकसी पर है। बाढ़ कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव है। नोएडा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। करीब 18 गांव बाढ़ से प्रभावित है। हजारों लोग शरणालयों में हैं। नोएडा में यमुना का पानी खतरे का कारण बन गया। तहसील सदर के 12 और दादरी के 6 गाँव में बाढ़ का असर है। करीब 3700 लोग प्रभावित हैं। इनमें से 3396 लोगों को सुरक्षित शरणालयों में शिफ्ट किया गया। इन शरणालयों में सामुदायिक रसोई के जरिए लोगों को दिन में 3 वक्त भोजन दिया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा मित्र, होमगार्ड की टीमें लगातार जुटी है। सेक्टर 135, नॉलेज पार्क और दादरी क्षेत्र में रेस्क्यू दल तैनात किए गए। पशुओं के लिए इंतजाम किए गए हैं। सेक्टर 135 ग्रीन बेल्ट पुश्ता रोड पर बनाए गए पशु शिविर में 1471 मवेशी रखे गए और साथ ही अब तक 592 राहत किट वितरित की जा चुकी है। विभाग की 6 मेडिकल रिस्पांस टीमें शरणालयों में डेरा डाले हैं, जहां एंटी स्नेक वेनम समेत जरूरी दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यानी नोएडा प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है, लेकिन हालात पर नजर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल खतरा पूरी तरह से टला नहीं। यमुना में आई बाढ़ के बाद जो पानी है वो लगातार रिहायशी इलाकों में, फार्म हाउस और फसलों में होते हुए काफ़ी तबाही मचा चुका है। आज की तस्वीर हम दिखाएं तो नोएडा के सेक्टर 126 के पास में मौजूद है और मेरे पीछे आप देखेंगे पुश्ता रोड से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, जहां पर पूरी तरीके से जो पानी है वो पहुंचा हुआ है। हालांकि कल के मुकाबले अगर बात की जाए तो आज थोड़ा सा पानी में कमी देखी जा रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब धीरे धीरे पानी कम होगा। जो पूरे मकान हैं बने हुए, आप देख रहे हैं आगे का स्ट्रक्चर, वो आधे से ज़्यादा डूबा हुआ है। जो फसल यहाँ पर बो रखी थी, जो नर्सरी थी, पूरी तरीके से सब जो है नष्ट हो चुका है। और इस रास्ते की अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम फार्म हाउस और सब्जी उगाने का काम जो है वो किसान किया करते थे। फिलहाल सभी लोगों को यहाँ से निकाल कर सुरक्षित जो स्थान है उन पर पहुँचा दिया गया है और अभी धीरे धीरे पानी कम होने का जो इंतजार है वही किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम, प्राधिकरण की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है और कोई भी व्यक्ति पानी के अंदर ना फंसा रहे, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। आगरा में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। कहीं 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई तो कहीं यमुना का उफान सीधे मंदिर तक पहुंचा। आगरा के वजीरपुर चौराहे पर सोमवार रात बड़ा हादसा टल गया। लगातार हो रही बारिश के बीच 3 मंजिला इमारत ढह गई। गनीमत रही कि इमारत में रह रहे लोग समय रहते बाहर निकल आए और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आगरा में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश बनी है। उधर बटेश्वर में यमुना मैया ने रौद्र रूप दिखाया। पानी इतना बढ़ा कि भोलेनाथ के मुख्य द्वार तक पानी पहुंच गया। नजारा श्रद्धालुओं के लिए अचंभे और डर दोनों का कारण बना। लोग इसे मां यमुना का प्रकोप मानकर पूजा अर्चना कर रहे हैं।
यानी आगरा में एक तरफ बारिश का कहर इमारतें गिरा रहा है तो दूसरी ओर यमुना का उफान खतरे का संकेत दे रहा है। हालातों पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। मथुरा में एक तरफ यमुना का तेज बहाव लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है तो दूसरी तरफ आसमान से आफत बरसी है। तेज धार के बीच घाटों पर लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। आकाशीय बिजली ने गांव में तबाही मचा दी। मथुरा का विश्राम घाट यहाँ यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तेज बहाव के बावजूद लोग घाट पर उतरकर नहाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ना तो प्रशासन ने यहाँ बैरिकेड्स लगाए और न ही सुरक्षा के इंतजाम किए। किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। और इसी बीच मथुरा के राजागढ़ी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। घर के अंदर मोबाइल चला रही 17 साल की किशोरी राधा, उसकी दादी और पड़ोस की एक और किशोरी गंभीर रूप से झुलस गई। दादी की उम्र 65 साल है, जिन्हें चोटें आई। गांव की राजू खान की 16 खान की बेटी उज़मा भी बिजली गिरने से घायल हुई। वहीं पड़ोसी अर्जुन सिंह की बनी हुई गाय की मौत हो गई और पास का नीम का पेड़ झुलस कर टूट गया। मथुरा में एक तरफ यमुना का रौद्र रूप लोगों को चुनौती दे रहा है तो दूसरी ओर आसमान से गिरी बिजली ने जनधन दोनों का नुकसान किया। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और प्रशासन को भी लापरवाही छोड़कर फौरन इंतजाम करने चाहिए। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर में पूरी तरह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इस समय हम विश्राम घाट पर हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो विश्राम घाट का आरती स्थल है वो पूरी तरह जलमग्न हो गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आरती स्थल पूरी तरह पानी में जलमग्न हो गया है। यहाँ के कुछ लोग हैं वो यहाँ पर स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई बैरिकेड नहीं की गई है। ये कह सकते हैं कि ये लोग जो है जान हथेली पर रखकर यहाँ पर स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर ये तस्वीरें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। कोई भी हादसा हो सकता है, ना तो ये लोग समझ रहे हैं और ना ही प्रशासन यहाँ पर कोई बैरिकेड कर रहा है, क्योंकि ये विश्राम घाट का आरती स्थल है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं और इसी तरह स्नान कर रहे हैं। और यमुना का तेज बहाव है तो कह सकते हैं कि सीधे तौर पर यहाँ पर कोई हादसा भी हो सकता है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पानी उतरने के साथ ही बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौटने लगी। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है। फिलहाल पानी 206.52 मीटर तक पहुंच चुका है। मोनेस्ट्री मार्केट में पानी धीरे धीरे कम होने लगा। व्यापारी अब अपनी दुकानों को साफ सुथरा करने में जुट गए हैं। कई जगह सामान खराब हुआ, लेकिन उम्मीदें अब भी बरकरार है। दुकानदारों का ये कहना है कि अगले 2 दिनों में बाजार फिर से पूरी तरह खुल जाएगा और रौनक लौट आएगी। रात की बात यह है कि दिल्ली में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है और जल्द ही बाजारों की चहल पहल वापस लौटने वाली है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार नीचे आ रहा है। इस समय अगर हम बात करें तो यमुना का जलस्तर 206.52 मीटर पर पहुंच गया है। वहीं खतरे का जो निशान होता है यमुना का वो 205.33 मीटर होता है। इस समय मैं मोनेस्ट्री मार्केट में हूँ और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। कल तक की जो तस्वीर थी वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से थी कि सड़क तक पानी था। अगर हम बात करें तो कमर से ऊपर तक पानी यहाँ पर मौजूद था, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से यहाँ पर पंप डिप्लॉय किए गए थे। उसके बाद यहाँ से पानी को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। आप देखें कि अब थोड़ा पानी अभी भी बचा है, क्योंकि जो दुकानें हैं उसके अंदर लगातार पानी भरा हुआ था। बीते अगर 7-8 दिन से कहें तो लगातार जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा था, ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है इसी बाजार को देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर लोग अपना दुकान खोल रहे हैं, उसको साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी जो है दुकानों के अंदर तक चला गया था। तो आप ये तस्वीरें देखें, मोनेस्ट्री मार्केट की सबसे फेमस मार्केट्स में से एक है। बरसात का ये दौर सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि आफत लेकर आया है। कहीं यमुना का उफान लोगों को बेघर कर रहा है तो कहीं बारिश से जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। हालात चाहे जैसे भी हो, फिलहाल जरूरी है सावधानी, क्योंकि लापरवाही की एक चूक बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।